सो हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्टूडेंट्स बस की इस न्यू फ्रेश वीडियो में। जी हाँ, जिसका आप लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि सर हमारी आईसीआर की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा। हमारे जो अदर कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, जैसे कोई बायोलॉजी वाला है, नीट का है, जेई का है, वो अब कॉलेजेस में जाने वाले हैं, बट हम लोग आखिर कब तक कॉलेज में जा पाएंगे। सो यस, आपका जो फाइनली यहाँ पे इंतज़ार था वो ख़त्म हो चुका है। आप सभी लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है रैंक कार्ड के लिए, ये कल देर रात से आईसीआर के पोर्टल पर स्टार्ट हो गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करना होगा। क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है कि अगर आप इसमें एक भी गलती करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएगा और हो सकता है कि आपका रैंक कार्ड आने में भी दिक्कत हो जाती है। तो मैं पिछले अगर बात करूँ 2020 से आईसीआर के रिगार्डिंग चैनल हमारा जो स्टूडेंट मैं इस पर गाइड करते आ रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों की जर्नी को एकदम करीब से देखा है, उनको गाइड किया है पर्सनली, जिनके मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आते हैं यार जो एक एक मिस्टेक करने के बाद फिर वो हमारे पास आते हैं। और मैं आपको हमेशा से कहता हूँ कि यार काउंसलिंग में जो भी आपको वीडियोज़ में चीज़ें बताई जा रही है उसको अच्छे से फॉलो करो। जो आपको पर्सनल काउंसलिंग में गाइडेंस में आपको चीज़ें बताई जा रही हैं उसको अच्छे से फॉलो करो। बस उससे ज़्यादा आपको कहीं भी ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि यार हम जल्दी से हड़बड़ी में चीज़ें को कर देते हैं एंड उसके बाद उनको प्रॉब्लम हो जाती है। और आपको पता है कि काउंसलिंग में एक बार आपको चांस मिलता है तो इसमें हड़बड़ी बिल्कुल ना करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ में जो बच्चे को हमारे पर्सनल गाइडेंस की नीड है, फुल सपोर्ट आपको काउंसलिंग में मिल रहा होता है। केवल और केवल हमारी फीस भी अगर आप देखोगे बहुत ही अफोर्डेबल है, 999 का, जिसमें आपको मेरा 4 साल का अनुभव भी मिल रहा होगा। तो जाकर आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप आखिर रैंक कार्ड के लिए आपको कैसे अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। दूसरी बात, जो आईसीआर की लिंक है मतलब आपके काउंसलिंग वेबसाइट का, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एडिट मिल जाएगा, तो उस पर आप क्लिक कर सकते हो। बाकी आगे की बातें मैं आपको बताता हूँ। तीसरी बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन की डेट है ये 19 से लेकर 23 तक है। तो इस वीडियो को आप एक बार अच्छे से देखना, उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है उसको समझ लेना, उसके बाद आराम से करना। बाकी कोई दिक्कत आए तो आपको पता है कि हमारा पर्सनल काउंसलिंग सपोर्ट ऑलरेडी आप सभी लोग के पर्सनल डाउट्स एंड एवरीथिंग, आपके रैंक पे कैसे बेस्ट से बेस्ट चीज़ें मिलेगा वो भी आपको मिल जाएगा एश्योर्ड। तो डेफिनेटली आप उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल आपके लिए वर्थ इट है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर आपको स्टेप बाय स्टेप रैंक कार्ड के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाता है, सबसे पहले उस पर आप क्लिक करोगे, आपको एप्लीकेंट लॉगिन मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी उसको अच्छे से फॉलो करना, वरना एक भी मिस्टेक आप पे भारी पड़ सकता है। उसके बाद आपको यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है। आप थ्री डॉट पे क्लिक करके मोबाइल में अगर आप कर रहे हो तो डेस्कटॉप मोड में ऑन कर लेना। आप मोबाइल से भी अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो विदाउट साइबर कैफ़े गए, ठीक है। यहाँ पे आपको जो लॉगिन आईडी मिला है एप्लीकेशन आपको जो आपका है, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, जो पासवर्ड आपको ईमेल पे मिला है वो आप डाल के सबमिट करने के बाद आपकी स्क्रीन पे कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा। रजिस्टर फॉर सीट एलोकेशन पे आपको सिंपली सबसे पहले क्लिक करना है। उसके बाद अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो एडिट एंड व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब जैसे जैसे यहाँ पे आपको चीज़ें बताई जा रही हैं उसको आप अच्छे से फॉलो करना, क्योंकि एक एक स्टेप बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और जैसा कि आपको पता भी होगा कि हर साल काउंसलिंग में एक एक मिस्टेक की वजह से बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। तो आपको जो चीज़ें बस बताई जा रही है उसको अच्छे से फॉलो कर लेना। जैसे आप देखोगे यहाँ पे आपको एप्लीकेशन डिटेल, फ़ोटो अपलोड करना होगा, एजुकेशनल डिटेल, क्लास 10 12 का डिटेल्स, सीयूडी का डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स आपका, तो ये सभी चीज़ें आपको चाहिए। अब जो आपका मान लो सीयूडी का फॉर्म फिलिंग में आपने सब यहाँ पे सेलेक्ट किया है, पीसीबी, पीसीएम, एपीसी, पीसीए, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा यहाँ पे आपको एप्लीकेशन डिटेल में, तो जैसे आप कैंडिडेट नेम क्या है वो आप डालोगे, फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम डालोगे, है ना। उसके बाद अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो जो आपका फादर नेम आता है, जो आपके सीयूटी के रिजल्ट में है, वही सेम टू सेम चीज़ें यहाँ पे फिलअप करना। इधर उधर कुछ भी आपको अपने मन से नहीं फिलअप करना है। जो आपका सीयूटी डिटेल्स आपने दिया है रिजल्ट पे जो चीज़ें हैं वही करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। जैसे यहाँ पर आपका जेंडर है, नेशनलिटी है, डेट ऑफ बर्थ है, कैटेगरी है, एनटीए एप्लीकेशन नंबर है, एनटीए का जो एप्लीकेशन नंबर पे ईमेल आईडी दिया था, फादर नेम, मदर, ऑक्यूपेशन, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, है ना।
अल्टरनेटिव नंबर भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, अल्टरनेट यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देना, क्योंकि जो भी आपका ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है, आपका इन्फॉर्मेशन होता है, मिलता है, वो आपको मेल पे मिलता है। तो उससे आपका चीज़ें ऑफिशियली जो भी कम्युनिकेशन होगा अब आपका मेल पे ही होगा। दूसरी बात यहाँ पे है कि आपका यहाँ पे अर्बन है, रूरल है, तो अगर आप शहर से बिलोंग करते हो, सिटी से, तो अर्बन, अदरवाइज ग्रामीण इलाके से हो, गांव से हो, तो आप रूरल पे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आप सभी लोगों को अपना डिटेल सबमिट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आपका जो एड्रेस है परमानेंट वो आपको डालना पड़ेगा, जैसे आपका हाउस ने नंबर, बिल्डिंग, टाउन, पोस्ट ऑफिस, ये सब चीज़ें सिटी स्टेट के बाद कंप्लीट करने के बाद आपका नेक्स्ट जो प्रोसेस आएगा, ये यहाँ पे आपको जो CUET के फॉर्म पे आपने एप्लीकेशन डाला हुआ है उस टाइम पे जो फ़ोटो था वही आपको डालना पड़ेगा। 4 पॉइंट यहाँ पे दिया गया है 5x3.5 और 100 KB के बीच में आपका ये फ़ोटो होना चाहिए, यानी पासपोर्ट साइज जो आपका फ़ोटो होता है वही लगेगा जो आपने CUET के फॉर्म पे डाला हुआ था। सिग्नेचर भी आपका सेम रहेगा तो आपके लिए बेटर रहेगा यहाँ पे, क्योंकि क्लियर ये इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। प्लीज़ अपलोड द सेम फोटो एंड सिग्नेचर दैट हैज़ बीन अपलोडेड फॉर CUET, राइट। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट आता है गाइज, मेक श्योर आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया, जिससे आगे भी आपको सारा अपडेट एंड सारा गाइडेंस फ्री हमारे चैनल पे मिलता रहेगा। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत आई तो नीचे आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जाके पर्सनल काउंसलिंग में डेफिनेटली इनरोल कर लेना। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें तो जो आपका क्लास 10th एंड क्लास 12 का जो डिटेल्स है वो आपको डालना पड़ेगा, जैसे कितना परसेंटेज आपको मिला हुआ है। उसके बाद आपका क्लास 12 के जो सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप यहाँ पे जैसे कि आपका PCB हुआ, PCM हुआ, मैथमेटिक्स है ना, तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा कि आपने 100 में से कितना मार्क्स पाया, वो चीज़ आप डालेंगे। आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दोगे। एंड सेम टू सेम ऐसा आपका यहाँ पे CUET में जो आपका बेस्ट रहा है, जैसे कि अगर आप PCMB के स्टूडेंट हैं तो PCB और PCM में जो आपका बेस्ट मार्क्स आया हुआ है, जिसमें ज़्यादा मार्क्स आए हैं, वो आप डालना PCM और PCB में। बाकी आपने जो चूज़ किया होगा PCA या फिर केवल एक, तो केवल वही आप यहाँ पे डालोगे। जैसे कि आपका यहाँ पे फिजिक्स डाल दिए कंपलसरी, एंड उसके बाद उसमें कितना आपको मार्क्स मिला हुआ है वो आपको सिंपली यहाँ पे फिलअप करना होगा। अब यहाँ पे एक बात आ जाती है कि अगर आपने एग्ज़ाम दिया है ICR में, हर एक काउंसलिंग में, ICR की काउंसलिंग में हर एक बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है, जिसका भी बस 0 आपका मार्क्स नहीं आना चाहिए रिजल्ट में, बस आप एलिजिबल हो काउंसलिंग के लिए। उसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट आता है, आप सभी लोग को अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा UG के लिए। तो यहाँ पे आपका जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए सर्टिफिकेट, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे एडमिट कार्ड आप CUET का अपलोड करोगे जो आपको मिला हुआ है। एंड यहाँ पे आप अपलोड करने के बाद जो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर और जो मार्कशीट वगैरह रहेगा नंबर, तो वो यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आपके जो भी रजिस्टर्ड, मतलब आप देखोगे रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, रोल नंबर होता है, ठीक है, आपको कोई नंबर दिया रहेगा वो यहाँ पे आपको सिंपली फिलअप करना रहेगा। तो इसमें आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, राइट। और यहाँ पे आपको ऑल सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया गया है क्लास 10 एंड क्लास 12, तो इसमें आपका क्लास 10 की मार्कशीट हुआ, रिजल्ट हुआ, जो भी आपको सर्टिफिकेट मिला हुआ है, दोनों को एक में करके यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। सिंपल सा प्रोसेस है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है, और उसके बाद ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कुछ भी अपलोड कर सकते हो इस ऑप्शन में, तीनों में से। एंड उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको स्कूल से मिलता है तो वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद कोई भी एक गवर्नमेंट वैलिड ID, जैसे कि आपका आधार हुआ, आधार इनरोलमेंट ID है, वो भी, बैंक का पासबुक है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, पैन कार्ड है, कुछ भी अपलोड करके यहाँ पे नंबर डाल देना, यहाँ पे जो आपको दिया रहेगा वहाँ पे। एंड उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देना। अब इस तरीके से कुछ आपको दिखेगा। यहाँ पे आपका सारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये आपका कुछ ऐसा रहेगा जिसमें आपका सारा डिटेल दिया रहेगा, सारा आपका एड्रेस रहेगा, उसमें आपका जो भी एग्ज़ाम्स में आपने जो भी चीज़ें डाला हुआ है, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड यहाँ से आपको कंफर्म एंड सबमिट करके यहाँ पे सबमिट कर देना है, फाइनल सबमिट। तो ये बेसिकली आपका रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट प्रोसीजर रहेगा। और इसके कुछ दिनों बाद आपका जब भी रैंक कार्ड आएगा वो मैं आपको अपडेट करूंगा अपने स्टूडेंट्स बस यूट्यूब चैनल पे। साथ में जाके टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना अगर आप नए हो तो, फर्दर अपडेट्स के लिए, क्योंकि यहाँ से अब आपको सारा आगे का प्रोसेस बहुत ही केयरफुली करना है, कोई मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी
कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी छोटा छोटा प्रॉब्लम आ रहा है, अभी आगे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिलेगा, तो आप डेफिनेटली हमारा जो पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस प्रोग्राम जो कि 4.0 है, ऑलरेडी हम कई सालों से हैं, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको अच्छे से बताते हैं, समझाते हैं, जिससे आपकी जर्नी आसान हो जाती है और आपको आपके रैंक पे बेस्ट कॉलेज भी मिल जाता है। तो आप उसको जाकर इनरोल ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता है और काउंसलिंग आपका एक बार होता है, तो लाइफ में रिस्क नहीं लेना है बिल्कुल भी। ठीक है। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।